जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए का जो कोर्स है उसका पार्ट 3 जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद जितनी भी वीएसए कोर्स के रिलेटेड वीडियोस आएगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे टिकटॉक अकाउंट पे, ताकि आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो जो है वो वीएसए के रिलेटेड मिस ना कर सको। पार्ट 3 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुलिश और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग टाइप। देखिए, एज ए वीएसए ट्रेडर आपको कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग और उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है बुलिश और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग टाइप। जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी जो क्लोजिंग है उसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है, जब भी यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोजिंग ऑन द टॉप, जब भी इसी तरह ग्रीन कैंडल बनती है, लाइक इस तरह ये ग्रीन कैंडल है, सही है, और वो बरस करे वो यहाँ से शुरू होकर वो बिल्कुल टॉप पे बनती है, मतलब उसके ऊपर विक नहीं होता, अगर विक होता भी है तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसी तरह मजीद कैंडल जब ऊपर बनती है, ठीक है, और वो जाके टॉप पे क्लोजिंग करती है या बिल्कुल जो है उसके ऊपर विक नहीं होता, छोटा मोटा विक होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो है ये बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं है, मतलब ये मोमेंटम स्टिल बुलिश है। दूसरे नंबर पे जो क्लोजिंग टाइप है कैंडल की वो है क्लोजिंग इन द मिडल। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोजिंग इन द मिडल। अब इसको अगर आप देखें, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ तक आई है, लेकिन इसने क्लोजिंग मिडल में दी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई और इसने मिडल में क्लोजिंग की है, ये थर्ड कैंडल है। इसी तरह जब कैंडल्स बनती है, ठीक है, और वो जाके मिड में क्लोजिंग दे, मतलब बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते वो मिड में क्लोजिंग करे, ठीक है, यानी कि मिड में वो क्लोजिंग करे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि सेलिंग इंडिकेशन जो है वो यहाँ से हमें मिल सकती है। ये दूसरा टाइप है ग्रीन कैंडल में, यानी कि अप कैंडल में। अच्छा, क्लोजिंग इन द बॉटम। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, लाइक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाते ही वो ऊपर विक लगाए और मिडल से भी नीचे क्लोजिंग दे, लाइक जिस तरह ये कैंडल है, फिर नेक्स्ट कैंडल भी इस तरह ऊपर बने या मिडल से नीचे या मिडल में या बॉटम में क्लोजिंग करे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक सेलिंग इंडिकेशन होती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल जो है ना उसकी मैंने मिसाल दी है। ये अब बीरिश कैंडल या जो रेड कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग टाइप क्या होती है। सबसे पहले यहाँ लिखा है क्लोजिंग ऑन द लो। जब भी रेड कैंडल मार्केट गिर रहा हो, ठीक है, और वो इसी तरह नीचे जाके क्लोजिंग दे, मतलब कोई विक ना छोड़े, कोई खास विक ना हो, ठीक है, और मजीद जितनी भी मार्केट रेड कैंडल बनाए उसमें विक वगैरह ना हो, बड़ी बड़ी कैंडल बनाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि मोमेंटम बाई बीरिश है, ठीक है, सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, इसके नीचे कोई विक नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कि मोमेंटम बेरिश है। अच्छा, क्लोजिंग इन द मिडल। क्लोजिंग इन द मिडल का क्या मतलब है कि मार्केट पर नीचे गिर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आया और यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करे, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग इन द मिडल। मजीद कैंडल्स नीचे आए, रेड कैंडल बनाए, लेकिन वो क्लोजिंग जो है वो जाके इसी तरह मिड में दे रही है, जिस तरह ये कैंडल है ये यहाँ तक आई है लेकिन क्लोजिंग इसने यहाँ भी दी है, इसका मतलब यह है कि ये बाइंग इंडिकेशन है। ठीक है, मार्केट मिडल में जब क्लोजिंग करे तो एक बाइंग की इंडिकेशन होती है। अच्छा, आगे मजीद डिस्कस कर लेते हैं क्लोजिंग इन द मिडल और अबाव। अब वही रेड कैंडल है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया यहाँ तक और यहाँ से मतलब मिडल से भी ऊपर वो क्लोजिंग करे या मिडल में करे या मिडल से ऊपर करे, ठीक है, इसी तरह रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे विक लगाए और ऊपर क्लोजिंग करे, तो इसका मतलब ये है कि ये बाइंग इंडिकेशन है और प्राइस यहाँ से जो है वो रिवर्स हो सकती है। अच्छा, ये सिंपल कैंडल की क्लोजिंग टाइप जो है आपको बताओ, एज ए वीएसए ट्रेडर आपको कैंडल की क्लोजिंग पे जो है वो लाजमी नजर रखनी है। अच्छा, ये आप वीएसए ट्रेडर, अगर आप वीएसए ट्रेडर हो तो आपको ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, ये रूल आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आपको स्मार्ट जो है वो सोचना पड़ता है, स्मार्ट रहना पड़ता है। किस आपको ये बात लाजमी याद होनी चाहिए कि स्मार्ट मनी जो होती है ना वो हमेशा बाय या जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें सेलिंग करती है। ठीक है, हम रिटेल ट्रेडर ये देखते हैं कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो बाय करो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट मनी हमेशा जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें सेलिंग करती है और एज ए वीएसए ट्रेडर वो क्या करते हैं, वो लुकिंग फॉर सेल इन अप ट्रेंड। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो तो वो वीएसए ट्रेडर क्या करता है, वो उसमें सेलिंग ढूंढता है, सेलिंग इंडिकेशन ढूंढता है, कोई कंफर्मेशन देखता है, उसके बाद वो उसमें सेलिंग करता है। और रिटेल ट्रेडर जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो उसमें बाइंग देखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि स्मार्ट मनी हमेशा ग्रीन कैंडल या बाय की कैंडल में सेलिंग जो है वो करती है। अच्छा, उसके अलावा आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, कि जो स्मार्ट मनी होती है वो हमेशा सेल या रेड कैंडल में क्या करती है, बाइंग करती है। रिटेलर क्या करते हैं, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वो सेल करता है, ठीक है, लेकिन स्मार्ट मनी हमेशा जो रेड कैंडल होती है ना उसी में ही बाइंग करती है। और एज अ वीएसए ट्रेडर जो होता है वो लुकिंग फॉर बाय इन डाउन ट्रेंड, वो रेड कैंडल में क्या करता है, वो बाइंग देखता है। सही हो गया। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह करता है, किस तरह नहीं करता। ये तो बेसिक है, इसलिए आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, वीएसए जनरल रूल, ये वीएसए के रूल्स हैं। ये फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि वेन एवर स्ट्रेंथ अपेयर इट अपेयर्स ऑन डाउन बार, कि जब भी, अब ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा, कि जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ आती है या बाइंग आती है तो वो इट अपेयर्स ऑन डाउन बार, यानी कि वो सेल की कैंडल में या डाउन की कैंडल में आती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ या बाइंग आती है तो सेल या रेड की कैंडल में आती है। सही हो गया। मजीद एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्मार्ट मनी जब भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो प्राइसेस को मार्क डाउन करते हैं। मार्क डाउन का मतलब है कि मार्केट को नीचे लेके आते हैं, यानी नीचे लेकर आते हैं और सस्ती कीमत पर खरीदते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल लेता हूँ। आप कोई मोबाइल लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि भाई इसकी प्राइस जितना हो सके इसको नीचे लेके आऊँ और मैं सस्ते दामों इसको खरीद सकूँ। तो स्मार्ट मनी भी यही करती है। जब वो किसी भी करेंसी को, किसी भी पेयर को बाय करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको नीचे लेके आते हैं, उसको प्राइस को गिरा देते हैं कि भाई हमें ये सस्ती प्राइस पे मिल जाए। ठीक है, इसलिए वो मार्केट को नीचे मार्क डाउन करते हैं, उसके बाद वो खरीदते हैं। उसके बाद मैंने कहा स्मार्ट मनी जब भी कुछ खरीदती है तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। मार्केट में जब भी स्मार्ट मनी बाइंग करती है तो वो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है
और डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए प्राइसेस ऊपर जाती है, इसलिए स्ट्रेंथ या बाइंग सेल की कैंडल में मिलती है हमें। यहाँ पे मैंने लिखा व्हेनेवर स्ट्रेंथ अपीयर इट अपीयर्स ऑन डाउन बार। जब भी मार्केट में बाइंग आती है तो वो आपको रेड कैंडल में या सेल की कैंडल में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रूल नंबर 1 है। आगे हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2। यहाँ पे मैंने लिखा है VSA जनरल रूल, ठीक है। व्हेनेवर वीकनेसेस अपीयर इट अपीयर्स ऑन डाउन बार्स। डाउन बार का मतलब ये है कि कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी मार्केट में वीकनेस यानी कि सेलिंग आती है तो बाय या ग्रीन कैंडल में आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्मार्ट मनी जब भी कुछ सेल करना चाहते हैं तो वो प्राइसेस को मार्क अप करते हैं, मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। सही हो गया। वो क्यों ऊपर लेके जाते हैं? मिसाल के तौर पर आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल को सेल करना चाहते हो, ठीक है। तो वो उसकी प्राइस अगर 10,000 है तो आप कोशिश करेंगे कि उसकी प्राइस को ऊपर लेके जाओ 12,000, 13,000, 15,000 तक, वहाँ पे उसको सेल करो। तो स्मार्ट मनी भी यही करती है कि जब भी स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में वीकनेस यानी कि सेलिंग आती है ना, ठीक है, हाई सेलिंग, तो बाय या ग्रीन कैंडल में आएगी। स्मार्ट मनी जब भी कुछ सेल करना चाहे तो वो प्राइसेस को मार्क अप करते हैं, मतलब उस चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको सेल करते हैं, यानी ऊपर लेके जाते हैं और महंगी कीमत पे सेल करते हैं। सेलिंग की वजह से डिमांड कम हो जाती है, इसलिए प्राइसेस नीचे आती है। इसलिए वीकनेसेस या सेलिंग ग्रीन यानी कि बाय की कैंडल में हमें मिलती है। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेनेवर वीकनेसेस अपीयर, जब भी मार्केट में वीकनेस आती है यानी कि सेलिंग आती है तो वो हमेशा ग्रीन कैंडल में आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसलिए वीकनेसेस यानी कि सेलिंग ग्रीन यानी कि बाय की कैंडल में आपको मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर बिग वॉल्यूम इज द एक्टिविटी ऑफ स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स। ये जो वॉल्यूम आता है ना, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लगते हैं, ये बड़े बड़े वॉल्यूम लगते हैं, ये असल में स्मार्ट मनी की जो है वो एक्टिविटी होती है, ठीक है। जब भी स्मार्ट मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आए तो आप समझ जाओ कि कोई बिग प्लेयर इस मार्केट में एंटर हो गया, वो तो या सेलिंग करेगा या बाइंग करेगा, और उसका पता आपको वॉल्यूम से ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखे हैं एज ए VSA ट्रेडर। अगर आप VSA ट्रेडर हो तो यू मस्ट फर्स्ट एनालाइज, आपको क्या चीज़ें एनालाइज करनी, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर आप VSA ट्रेडर हो, सबसे पहले आपने वॉल्यूम को देखना है, कैंडल वगैरह ये स्प्रेड और ये चीज़ें नहीं देखनी, सबसे पहले आप वॉल्यूम पे नजर रखेंगे। चार्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपकी नज़र जो है वॉल्यूम पे होगी, वॉल्यूम की एनालिसिस करोगे। उसके बाद वॉल्यूम की एनालिसिस की, उसके बाद स्प्रेड देखोगे, स्प्रेड का मतलब है कि कैंडल देखोगे, ठीक है, कैंडल की एनालिसिस या स्प्रेड की एनालिसिस। थर्ड नंबर पे आपकी एनालिसिस होगी इन दोनों को मिक्स करके कि भाई वॉल्यूम क्या बोल रहा है और कैंडल क्या बोल रही है, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे जाके। अच्छा, चार्ट पे ये चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, और उसका वॉल्यूम जो है ना यहाँ पे देखें अल्ट्रा हाई आया, उसके बाद देखो मार्केट बुलिश हुई है, ठीक है। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट में वॉल्यूम आया, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन, ठीक है, क्योंकि ये अब बार है ना, ठीक है, ये आपकी कैंडल है, मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम आया, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बताया कि स्मार्ट मनी हमेशा क्या करती है, वो अप की कैंडल में सेलिंग करती है। यहाँ पे ये देखिए ये वॉल्यूम आया अल्ट्रा हाई, ठीक है, और अप कैंडल में मार्केट डाउन हुआ, सही हो गया। आगे मजीद एग्जांपल जो है वो लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉल्यूम आया, वो भी ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। ये देखिए मैंने ग्रीन कैंडल मार्क किया, इधर से ही मार्केट ड्रॉप हो गया, सही हो गया। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं मजीद एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, और नीचे आते ही मार्केट पे रेड कैंडल पे वॉल्यूम आया, ठीक है, और मार्केट ऊपर गया, सही हो गया। तो ये चीज़ें हैं। मजीद एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल बना नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब मजीद एग्जांपल जो है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मजीद एग्जांपल जो है वो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, अब बार, ठीक है, अब बार है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ होते ही मार्केट डाउन आ गया, सही हो गया। अच्छा, मजीद जो है वो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, रेड कैंडल है, डाउन बार है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा, और यहाँ से ही मार्केट बुलिश हो गया, सही है। आगे मजीद एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने कैंडल मार्क किया, रेड कैंडल को मार्क किया, ठीक है, इसके नीचे वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, और इंक्रीज़ होते ही मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। तो ये कुछ मिसालें हैं जो मैंने आप लोगों को VSA के कोर्स में अभी जो पढ़ाया, उसमें आप लोगों को बताया कि भाई वीकनेसेस जब आती है वो डाउन बार अप बार में आती है, और जो स्ट्रेंथ आती है वो डाउन बार में आता है, ठीक है। और VSA की प्रैक्टिस आप अपने चार्ट पे देखें, H1 और M30 पे आसानी के लिए आप इसको देखें, चार्ट की एनालिसिस करें। जहाँ पे वॉल्यूम आया होगा वहाँ पे ही मार्केट ऊपर गई होगी, ठीक है। डाउन बार पे वॉल्यूम आया होगा, डाउन की कैंडल पे, रेड कैंडल पे, और जहाँ पे ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम आया होगा वहाँ से मार्केट गिरी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे इंशाल्लाह मजीद हम VSA को मजीद भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम जो है ना, ये किसी टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं है। M1 से लेकर M30 या 1 साल की कैंडल तक जो है वो आप उसको उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन M1 रिकमेंड नहीं है क्योंकि वो बहुत फास्ट मार्केट उसमें मूव करता है। तो कोशिश करें कि M15 M5 से जो है वो नीचे नहीं आना, ठीक है। और आप पहले प्रैक्टिस करें H1 और M30 पे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसके लिए वेट करें, इंशाल्लाह मजीद चीज़ें भी अपलोड होगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।